देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के शोषण उत्पीड़न का मामला अब बंगाल में राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। संदेशखाली को लेकर आज की 4 बड़ी हलचल यही है कि एक तरफ पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है, यानी कि ईडी की रेड, और यह छापेमारी शेख शाहजहां के करीबी कारोबारी के घर पर हुई है जो मछली के कारोबार से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की 6 महिला नेताओं की एक प्रतिनिधिमंडल संदेशखाली के दौरे पर जा रहा है, जिसमें वकीलों की एक टीम भी साथ में मौजूद है। अब देखिए, संदेशखाली के दौरे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंची है। और तीसरी बड़ी खबर यह है संदेशखाली से, जहां टीएमसी की ही एक महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ने उसके पैसे भी हड़प लिए। और चौथा सनसनीखेज दावा सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने इसी बीच कर दिया है कि ममता बनर्जी सरकार पर फरार शेख शाहजहां की मुठभेड़ यानी एनकाउंटर करा सकती हैं, उनको इसी के साथ सबूत भी नष्ट किया जा सकता है। तो ये राजनीति है पश्चिम बंगाल से। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम दिखाते हैं कि संदेशखाली के मुद्दे पर हो रही सियासत के दौरे को लेकर क्या हंगामा मचा हुआ है। तो दरअसल संदेशखाली में यूं तो रोज दौरे पर दौरे हो रहे हैं और आज फिर बीजेपी के महिला नेताओं की एक टीम संदेशखाली दौरे पर निकली हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने धारा 144 लगाकर बीजेपी की उन महिला नेताओं को संदेशखाली जाने से रोक दिया है। बीजेपी की सांसद और महासचिव लॉकेट चटर्जी और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। लॉकेट चटर्जी की शिकायत थी कि पुलिस ने संदेशखाली के जिस इलाके में धारा 144 लगाने के दस्तावेज दिखाए, उससे काफी दूर कोलकाता पुलिस के दायरे के अंदर आने वाले भोजरहाट इलाके में ही महिला नेताओं को रोका गया। ये तस्वीरें पहले सुनवा भी देते हैं, सुनिए जब पुलिस वालों और लॉकेट चटर्जी की टीम के बीच बहस हो रही थी। एक बार सुनवाते हैं, सुनिए। यहाँ पे संदेशखाली में 144 लगाया है, अभी हम लोग संदेशखाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? संदेशखाली तो 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুখছে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাচ্ছে? সেকশন 144 issued all valid in the around 500 meters of the following areas 12 बजे से लिखा है संदेशखाली जीपी, খুলনা जीपी यहाँ पे नहीं है। আর এখানে কি আছে? আপনি কেন বলছেন? কেন আমাদের কাজ করছে? আমাদের কেটে দিন, সন্দেশখালী পৌঁছাই না আমরা সন্দেশখালী পৌঁছাইনি। ম্যাম কোঅপারেটর্স। तो पुलिस ने रोका, लॉकेट चटर्जी पूछ रही हैं रोका क्यों, बताइए। अब इसके बाद लॉकेट चटर्जी को पुलिस ने वहीं से हिरासत में ले लिया और बीजेपी की महिला नेताओं की टीम अब संदेशखाली नहीं जा सकी। वहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो रास्ता है जहां पे इसी रास्ते पे लॉकेट चैटर्जी को रोका गया था। लॉकेट चैटर्जी सांसद हैं भाजपा की और वो संदेशखाली की तरफ जा रही थी। ये कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में ही आता है। संदेशखाली की तरफ जब वो जा रही थी तब उनको यहीं पे रोका गया। वो संदेशखाली में जैसे हम सुबह से कह रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पे अभी भी 144 है और शायद इसी वजह से उनको यहाँ पे रोका गया, उनको डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से। और उनके साथ जो भी थे उन सभी को डिटेन कर लिया गया है और यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने अटक करके रखा है, डिटेन करके रखा है लॉकेट चैटर्जी को। एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पे उनको लेके गए हैं पुलिस और वहां से निकलकर लॉकेट चैटर्जी क्या करती है, क्या वो फिर संदेशखाली की तरफ जाने की कोशिश करती है या फिर वो गवर्नर के पास जाएंगी या फिर हाईकोर्ट की तरफ जाएंगी, ये भी देखना होगा। लेकिन अब तक जो सामने सुबह से जो हमने देखा है कि डेलीगेशन का जो रूट था इसी रूट से जाना था और कोलकाता पुलिस के जुरिस्डिक्शन में इसी जगह पे भोजरहाट जगह का नाम है, यहाँ पर ही उनको रोक लिया गया। तो संदेशखाली जा रही भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा टीम कोलकाता पुलिस उनको हिरासत में ले लिया और पुलिस मुख्यालय लेकर गई है। चलिए इंद्रजीत कुंडू का हम रुख करते हैं, हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, पुलिस की तरफ से दलील क्या दी जा रही है, आखिर उनको जाने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से पुलिस के तरफ से यही कहा जा रहा था कि सेक्शन 144 लागू किया गया है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं और अगर बार बार राजनीतिक दल उनके प्रतिनिधि मंडल लेके संदेशखाली पहुंचेंगे तो वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है वो बिगड़ सकती है। हम लोग इस वक्त कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर है, यह है लाल बाजार, आपको दिखाना चाहेंगे। कुछ देर पहले
लॉकेट चैटर्जी को सीधा संदेशखाली वो जा रही थी, लेकिन भोजरहाट एक जगह है न्यू टाउन में कोलकाता से बाहर, वहीं पे बीजेपी के जो डेलीगेशन उनको रोका गया पुलिस से और वहां से सीधा उनको हिरासत में ले लिया गया और कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाया गया है। लाल बाजार आप देख सकते हैं, ये है कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर। यहाँ पे लॉकेट चैटर्जी को लेके गए हैं कोलकाता पुलिस के अधिकारी कुछ देर पहले और शायद कुछ समय के बाद वो बेल पे निकल जाए। लेकिन ये जो टैक्टिक है ये बार बार देखने को मिला था, क्योंकि कल रात बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार वो खुद संदेशखाली पहुंचे थे। आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्तों में वो नहीं पहुंच पाए थे, जब वो जाने की कोशिश कर रहे थे तब उनको फिर से हिरासत में ले लिया गया था। कल भी उनको डिटेन किया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और वापस वो आके गवर्नर से मिलने चले गए। और आज लॉकेट चैटर्जी जा रही थी, उनको भी परमिशन नहीं मिला गया। सिर्फ एक ही बीजेपी का नेता है, वो है नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, जिनको संदेशखाली जाने का मौका मिला है पिछले 2 दिन में, क्योंकि अदालत का फैसला था कि उनको जाने दे दिया जाए। इसलिए शुभेंदु अधिकारी खुद अपने जो बॉडीगार्ड्स है उनके साथ वो गए थे विदाउट ब्रेकिंग सेक्शन 144। इंद्रजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटेंगे आपके पास फौरन। इस बीच देखिए संदेशखाली जा रही भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा टीम, कोलकाता पुलिस उनको हिरासत में ले लिया गया और पुलिस मुख्यालय लेकर पहुंची है, जैसा कि इंद्रजीत बता रहे हैं। और इसके बाद से पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीआईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी का यह प्रदर्शन कब और कैसे होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के नेताओं की टीम को लेकर लॉकेट चैटर्जी भले ही संदेशखाली नहीं जा पाई, लेकिन संदेशखाली में तकरीबन रोज कोई ना कोई दौरा तो हो रहा है, कोई ना कोई पहुंच रहा है। खासकर राष्ट्रीय आयोग की टीम संदेशखाली जरूर जा रही है। अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम के बाद अब दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो कल शाम कोलकाता पहुंची थी, वो आज सुबह ही संदेशखाली पहुंच गए। एनएचआरसी की इस टीम में भी महिला अधिकारी संदेशखाली के दौरे पर पहुंची हैं, जो वहां की पीड़ित महिलाओं से उनकी शिकायतें सुनने और उनके अधिकारों के हनन की सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच इनको लेकर जाया गया है। तो संदेशखाली की हर हलचल से आपको अपडेट हम कर रहे हैं, लेकिन अब आपको सुनवाएंगे लेफ्ट की तरफ से किया गया वो दावा जो संदेशखाली प्रकरण में अब तक ममता बनर्जी सरकार पर किया गया सबसे बड़ा सियासी हमला है। जी हां, सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि ममता सरकार संदेशखाली कांड के फरार मास्टरमाइंड शेख शाहजहां का एनकाउंटर करा सकती है। मोहम्मद सलीम ने ऐसा क्यों कहा है, सुनिए। পরিষ্কার কথা, ইতিমধ্যেই তারা পুলিশের এবং রাজ্য সরকারের অতিথি হিসেবে আছে। যেমন নানা রকমের মাওবাদীরা যখন সারেন্ডার করছিল তখন বলছিলাম, আমরা আগে থেকেই বলেছিলাম তাদেরকে মমতা ব্যানার্জি হেফাজতে রেখেছেন এবং একটা করে বার করছেন। এইভাবে এই সমস্ত অপরাধীরা এখন পুলিশি গেস্ট হাউসে আপাতত আছে পাহারায়। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে কিভাবে সাক্ষী সাবুত লোপাট করা হবে, কিভাবে অভিষেক আর মমতার যে যোগসূত্র আছে সেগুলোকে নষ্ট করা, যাতে কাকুর স্বরের মতো আবার যাতে কোনো ফোনে স্বর না পাওয়া যায়, সেই সব দস্তাবেজ রাজীব কুমার হাসিল করবে, তারপরে একদিন ঘোষণা করবে। ধরে নিয়েছি তফাৎ তো এখানেই, হয় এনকাউন্টারে মারবে আরো বেশি চাপ হলে, অনেক বেশি যদি না দেয় সব তৃণমূলের মস্তানদের বুঝে নিতে হবে, চোরদের বুঝে নিতে হবে, কেউ কারো নয় গোমা। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम। लेफ्ट की तरफ से शेख शाहजहां के एनकाउंटर में हत्या की आशंका क्यों जताई जा रही है और इसके पीछे मोहम्मद सलीम का मानना है कि शेख शाहजहां से टीएमसी के कई राज जुड़े हुए हैं और अगर शेख शाहजहां सामने आ जाता है या प्रवर्तन निदेशालय के हत्थे चढ़ जाता है तो टीएमसी के कई रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है, यानी राज बाहर आ जाएंगे। क्योंकि टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर सिर्फ संदेशखाली के महिलाओं के शोषण और जमीन हड़पने के आरोप नहीं है, उसके पूरे नेटवर्क को ऐसे आप समझिए। शेख शाहजहां को सीधे कोलकाता से संरक्षण मिला हुआ है, यानी राजधानी से, और राजधानी में कौन है, सत्ता किसके हाथों में, ये इशारा कर रहे हैं। क्योंकि शेख शाहजहां ममता बनर्जी सरकार के मंत्री रहे, ज्योति प्रियो मलिक का दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ हुआ करता था, राइट हैंड। लेकिन इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने ज्योति प्रियो मलिक को गिरफ्तार कर लिया। राशन घोटाले की जांच आगे बढ़ी तो घोटाले के तार शेख शाहजहां तक पहुंचे और ईडी की टीम शेख शाहजहां को पकड़ने पहुंची तो उसने ईडी टीम को घेरकर हमला कर डाला था। आपको याद होगा बहुत सारे अधिकारी लहूलुहान हो गए थे, घायल हो गए थे। और उसके बावजूद जब शेख शाहजहां पुलिस की पकड़ से दूर रहा तो राजनीतिक आरोपों और बयानबाजियों का सिलसिला जोर पकड़ा, जिसमें शेख शाहजहां को राजनीतिक संरक्षण के आरोप लगाए जाने लगे। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस
और लेफ्ट फ्रंट जो है वो ममता बनर्जी को घेर रहे हैं इस पूरे विषय पे। उन सभी का दावा है कि कहीं ना कहीं शेख शाहजहां और उनके जो साथी हैं उनको स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है और इसीलिए अभी तक शेख शाहजहां कहाँ है उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये आरोप जो है वो कॉन्स्टेंटली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ऑपोजिशन में है, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी की तरफ से लगातार तृणमूल सरकार पर यहाँ पे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। तृणमूल के तरफ से जो कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम कर रही है, जो लोग दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। 2 लोगों को तो अरेस्ट किया ही है पुलिस ने संदेशखाली में, उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा। तृणमूल के लोगों का यही कहना है कि इसको बीजेपी जो है वो लोगों को इंस्टिगेट कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो है वो ठीक तरीके से कर रहा है। तो इसमें जो बयानबाजी है वो दोनों तरफ से ही आ रही है, बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और इसी के बीच एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि वो अपने तरीके से अपने हिसाब से काम जो है वो लगातार करती जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जो है, जो आरोपी है, जो कंप्लेनेंट्स जिनके कंप्लेंट्स जो आए हैं शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ, वो वाले जो है उन पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना इन्वेस्टिगेशन चालू उनका जो है वो चल रहा है।